खैरागढ़ के कार्यकारी अध्यक्ष एकापरचला के सरपंच और अभी विगत दिन वेदराम साहू जिला अध्यक्ष अनगरल रूप से बयान जो दिए हैं सरपंच संघ के द्वारा समर्थन नहीं किया गया, विरोध करेंगे करके। कुछ दिनों पहले सभी सरपंचों के द्वारा रानी पद्मावती सिंह को एक अनुशंसा पत्र अलग अलग सरपंच के द्वारा दिया गया था जनपद पंचायत खैरागढ़ में। और सरपंच स्वतंत्र है, किसी भी प्रत्याशी मान लो चाहे किसी भी पार्टी हो उनको लिख के देने के लिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी भी सरपंच स्वतंत्र है, संघ के दबाव में नहीं है। न संघ में किसी प्रकार की ऐसा बैठक हुआ है इनके विरोध करना है करके। और रही बात तलाक की मामला, जो वेदराम साहू जी हमारी तलाक वाली मामला जो राजा रानी के विरोध में जो बात कर रहे हैं ना, या वेदराम साहू को पूछकर हमारी बहू रानी यहाँ नहीं आएगी खैरागढ़। हमारी हिम्मत नहीं हुई आज तक कि राजा रानी के बीच में तलाक की मामला के बोलने की। वेदराम साहू कौन होता है हमारी पारिवारिक मामला के बोलने के लिए? और इसके बाद भी और कोई मान लो अगली पार्टी किसी भी पार्टी को मान लो आएंगे सरपंचों के पास, और सरपंच स्वतंत्र है। और ये बात रखना चाहता हूँ, अभी जिस प्रकार से कांग्रेस के जो अपने आप को प्रत्याशी घोषित करने के लिए लगे हुए हैं चुनाव के दौर में, उन लोगों के द्वारा जो अनर्गल बयान दिया जा रहा है, किसी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोला जा रहा है, वो सर्वथा गलत है। यहाँ जितने भी कार्यकर्ता आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, पंच हो चाहे सरपंच हो चाहे जनपद हो, वो सब स्वेच्छा से आए हैं, उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमारे कम से कम 10 से 15 हज़ार कार्यकर्ता जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, मैं ढिमरी कुआं से जाल बांध तक के देख रेख करता हूँ, उसमें हमारे ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अभी आए नहीं हैं, और हम लोग स्वतः कांग्रेस में प्रवेश करना चाह रहे हैं। तो अब सारी का समर्थन पद्मावती श्री देवी की तरफ है, और कांग्रेस में इसलिए हम लोग विलय होना चाहते हैं कि दोनों आप ही अपंग हैं। उनके बगैर हमारा अस्तित्व भी लड़खड़ा जाएगा, और हमारे बगैर उनका अस्तित्व लड़खड़ा जाएगा। विधानसभा को एक मजबूती प्रदान करना है तो दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। यदि वो चाहते हैं कि यदि हम अकेला ही लड़ लेंगे तो वो खैरागढ़ हमेशा के लिए कांग्रेस को खो देगी। और कोई दमदार प्रत्याशी है आज के डेट में तो पद्मावती से दमदार कोई है ही नहीं है क्षेत्र में देखा जाए तो। अभी हम लोग हमारे कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं ऊपर के आदेश का कि कब हमको टाइम मिले और हम कांग्रेस में 10 से 15 हज़ार समर्थक के साथ में उनका सहयोग देंगे। और सारी लोगों को रुझान जो है पद्मावती की तरफ है और रहेंगे। उनको बोलना नहीं पड़ता कि आप हमारे समर्थन में आइए, वो सब स्वतः जुड़े हुए हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं, उनके कार्य से जुड़े हुए हैं, उनके कार्य से प्रभावित होकर जुड़े हुए हैं। उनको जो अपनापन मिला है उनके परिवार से, उससे जुड़े हुए हैं। झूरा नदी वाले विजय वर्मा जी सीधा रविंद्र चौबे जी के पास में जाके कहती है कि 11 वर्ष हो गए उसको तलाक दिए, और ऐसे अनर्गल बात बोली है। उसका मैं खंडन करता हूं कि सन 2016 से दिसंबर में इनका तलाक हुआ था। कौन से गणित में पढ़ते हैं, कौन सी स्कूल में पढ़ के बताया कि 11 साल हो गए हैं। उनको सोचना चाहिए। किसी में मैडम पद्मावती सिंह जो है हमेशा कांग्रेस में रही है और कांग्रेस में है। एक महिला के बारे में ऐसे बोलना बहुत ही, जो जितना उसको बोला जाए उससे भी निंदनीय है। सरपंच संघ के अध्यक्ष द्वारा श्री वेदराम साहू द्वारा जो सरपंचों का द्वारा लेटर में जो दिया गया है उसको दबावपूर्वक दिया गया है, ऐसा बात बोलना गलत है उसका। क्योंकि सरपंचों ने अपने खुद ही मंशा के रूप दिए हैं, पार्टी से समर्पित भावना से टिकट के लिए वो लोग मांग किए हैं रानी जी के लिए। इसमें निस्संदेह है इस बात गलत है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने मर्जी से किसी को दबाव नहीं दिए हैं। जहाँ तक से कई सरपंचों से मेरा बात हुआ, मैं पूछा भी हूँ तो उन लोगों ने कहा नहीं, हम अपने समर्थन में रानी साहिबा के समर्थन में दिए हैं लिख करके। जब पूर्व में हारी थी उसमें एक बाबा साहब जी सांसद बन चुके थे और रानी साहिबा प्रत्याशी कांग्रेस से विधायक के लिए लड़ रहे थे, तो गांव के लोगों का सोच था कि एक ही घर से हम दोनों पद क्यों दिए। इस कारण से उसमें हार हुई थी। ये जनता की प्रजातंत्र है, जनता की सोच सही थी। यहाँ पे कोई नकारात्मक सोच नहीं थी कि एक ही घर को दोनों पद नहीं देना है, इस प्रकार से सोच रहे थे उस समय। लेकिन अभी उपचुनाव है, सहानुभूति वोट भी मिलेगा इस परिवार को। यदि रानी साहिबा
चुनाव यदि ऊपर में हाई कमांड टिकट देती, कांग्रेस पार्टी इसको टिकट देता है तो बहुत अच्छा रहेगा। सहानुभूति किस तरीके से बोल पाएंगे आप? क्योंकि 1.5 साल का उपचुनाव बचा हुआ है, 1.5 साल बचा हुआ है कार्यकाल, और इस 1.5 साल में जो भी वादे जो पूरे किए हैं, राजा आर्यव्रत जी कहीं पर भी यदि कहीं जाते हैं तो सीधा बोलते हैं कि मेरे पिताजी का जो भी बोला हुआ काम है मैं उसको कराने के लिए बिल्कुल भरपूर प्रयास करूंगा। उनके परिवार के द्वारा बच्चों का संरक्षण उसकी माता रानी पद्मावती सिंह जी को दिए हैं। हम लोग बच्चों से तो बहुत प्यार करते हैं, जैसे राजा साहब हम लोगों को बहुत प्यार करते हैं, उसी तरह के हम लोग बच्चों से भी प्यार करते हैं। बच्चों की संरक्षण को देखते हुए हमने उनकी माता जी को पूरे क्षेत्र के हिसाब से हम लोगों ने समर्थन दिए हैं। और जैसे हमारे विधायक जी के कार्य, बहुत सारे कार्य अधूरे रह चुके हैं, उनको पूर्ण करने के लिए हम लोगों ने पद्मावती सिंह को समर्थन दिया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको टिकट की मांग करने के लिए, और हम लोगों का विचार भी है कि कांग्रेस से यदि टिकट उनको नहीं देते, अन्य व्यक्ति को भी देते हैं, तो हम लोग पूरी समर्थन से उसके साथ हैं। सरपंच संघ के जो अध्यक्ष है, मैं इस प्रेस के माध्यम से उनको यह बताना चाहता हूँ कि वो गलतफहमी है। बहेरी जिस जगह समाचार माध्यम से लिखा है कि बहेरी प्रत्याशी, पूर्व में भी 2007 में विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी जिनको बनाया गया था। और बहेरी वाले जो बात है, बहेरी तो ऐसे तो कांग्रेस पार्टी में कई बाहर के आके सांसद बन गया, जैसे हमारे मोतीलाल वोरा जी है और कई लोग हैं। तो बहेरी वाले जो प्रश्न आता नहीं है, वो किसी के व्यक्तिगत संबंध राजनीति को नहीं ग्रसित ना जाए। और हम सभी 8 पार्षद मीडिया के माध्यम से भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि निश्चित रूप से खड़गड़ के विकास के लिए जो हमारे कवि राजा साहब जी जो सपना जो देखे हैं, उसको हमको ये लगता है कि इस राज परिवार से ही अगर उम्मीदवारी अगर होती है तो निश्चित रूप से खड़गड़ का जो सपना है वो निश्चित रूप से स्वरूप दिखाई देंगे। हमारे राजा साहब के विधायकी कार्यकाल में खड़गड़ नगर पालिका विधायक से 1 करोड़ रुपये की अनुशंसा कुछ काम अभी चल रहे हैं, कुछ काम अभी टेंडर हो गया है। हर खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।